सो हेलो एवरीवन, नाउ टाइम फॉर द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, जिसको लेकर अभी रिसेंट वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा था। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक एक्टिव पैसे वाली वीडियो पोस्ट करी थी, जिसके अंदर हमने 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा एक्टिव पैसे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था और वो वीडियो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी कि ऐसे सिमिलर टाइप की वीडियो हम नरेशन वाले टॉपिक को भी लेकर आए। तो अगर आप भी उनमें से हो जिसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाले क्वेश्चन के अंदर दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो मैं बस इतना रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। जो भी टाइप्स इस वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं हमने सारे के सारे टाइप्स ढंग से डिस्कस करे हैं, और जितने भी रूल्स होते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के ना, वो सारे के सारे रूल्स की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इस वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम के अंदर हम सारे के सारे पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो जिसको भी ज्वाइन होना है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो बस यही मुझे बताना था। इस वीडियो के एंड तक देख लेना। जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कराएंगे सारे के सारे पीवाईक्यूज है, सारे के सारे अभी रिसेंट वाले एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन, और जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे टाइप्स हम कवर कर लेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखो, नरेशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो नरेशन मतलब कुछ नहीं होता। नरेशन मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहली बात तो ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम्स वगैरह के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि मान लो मैं हूं और मेरा कोई दोस्त है। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे कोई चीज़ बोली है, मैंने मेरे दोस्त को कोई चीज़ बोली, और वही चीज़ मैंने मान लो किसी तीसरे इंसान को बताई। तो डायरेक्ट मतलब मेरे दोस्त ने मेरे को डायरेक्टली कोई चीज़ बोली, और इनडायरेक्ट मतलब मैंने वो चीज़ किसी तीसरे को बताई, यानी चुगली करी मैंने उस चीज़ की। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली चीज़ वही होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि मान लो कोई इंसान है जिसने बोला कि ही सैड वॉट, कि इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा बोल दिया उसने कि ठीक है, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ उसने बोल दी। अब ये चीज़ उसने बोली, ये डायरेक्टली उसने बोली कि भाई ही सैड, और ब्रैकेट के अंदर अपन बोल रहे, तो यानी उसने ये चीज़ बोली है कि ही सैड इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अगर ये चीज़ मैं किसी तीसरे को बताऊंगा तो मैं किस तरीके से बताऊंगा कि मैं बोल दूंगा कि ही सैड, और क्या होता है, ही सैड के बाद क्या होता है कि ये जो कॉमाज है ना, इसको जब मैं हटाता हूँ तो इनके बाद आ जाता है मेरे पास डैट, कि उसने बोली कि इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं किस तरीके से उसको बताऊंगा कि इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो हमेशा याद रखना है कि जो टेंस है ना, मैं इसके रूल्स अगर यहाँ लिखूँ तो हमेशा जो अपना टेंस है वो क्या होता है, चेंज होता है। और किस तरीके से चेंज होता है कि अगर मान लो प्रेजेंट टेंस है तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। सिंपल, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँगी इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मेरा प्रेजेंट टेंस का वर्ब है इज, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये वॉज के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ही सेड दैट इंग्लिश वॉज, और ये माए यानी उसने उसके लिए यूज़ किया था। वो जो भी बंदा था जिसका इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट था, उसने खुद के लिए यूज़ किया था। तो जब मैं उसकी चीज़ किसी तीसरे को बताऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा, इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। आपको समझ में आई चीज़ मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी डायरेक्ट वाली चीज़ को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर थोड़ी बहुत जानने वाली चीज़ें वो क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको तो थोड़ा अपन नीचे कर लेते हैं और यहाँ से अपन एक एक चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ये जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है ना, ही सैड, ये जो है अपने पास, ये है अपने पास क्या है, ये अपने पास है रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो सैड वाली चीज़ है ये अपने पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बस सुन लेना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ये बाद में ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी है ये है मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो किस किस तरीके से अपन सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपन हर एक चीज़ को ढंग से देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हो। मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब होता क्या है और किस तरीके से अपन इस चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इन्वर्टेड कॉमाज जब होते हैं उसकी जगह लिख जाता है मेरे पास डैट, कि जैसे ही बोला इसने ही सेड और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज है तो उसको मैं बोल सकता हूँ ही सेड डैट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि डैट मतलब ही सेड की जगह टोल्ड लिखा होता है कि ही टोल्ड। वो कब होता है कि मान लो इसने ये बोल रहा होता कि ही सेड टू मी, अगर ये सेम सेंटेंस में यूँ बोल दूँ कि इसने ये बोल रखा होता है ही सेड टू मी, या फिर कोई और इंसान को उसने चीज़ बोल रखी होती कि इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, सेम वही वाली लाइन, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये चीज़ इसने बोल रखी होती तो मैं इसको क्या बोल सकता था, इसको मैं बोल सकता था ये जो चीज़ है सेट टू, वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, टोल्ड के अंदर चेंज हो जाती है। तो मैं इसको बोल देता ही टोल्ड मी डैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को डैट में करा, इंग्लिश इज, वो इसका अपन क्या कर लेंगे, वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। सिंपल,
इस तरीके से अपन इस चीज़ को चेंज करेंगे। तो कब अपन को टोल्ड में लगाना है और कब अपन को सैड लगाना है, इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर साथ के साथ में कोई ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, जैसे मान लो इस वाले केस में मुझे दे दिया कि भाई मैं हूँ, उसने मुझे बोली ये वाली चीज़, तो अपन टोल्ड में लगाएंगे। अगर यहाँ नहीं दे रखा तो अपन डायरेक्टली सैड रखेंगे। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। तो ये अपने पास पहला रूल होता है इस वाली चीज़ का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरा होता है अपने पास टेंस कन्वर्जन रूल्स। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये जितने भी रूल्स आएंगे ना, ये सारे के सारे रूल्स ही आपको ध्यान रखने हैं, और इन रूल्स के बिहाफ पे अपन सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है यार। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अपन को पता है डू डज वगैरह के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको अपन को डिड में चेंज करना और कुछ भी नहीं करना। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो मान लो ये बोल दिया जाए कि ही सेड आई डू माई होमवर्क, यूँ बोल दिया इसने, सिंपल, ठीक है। कि भाई आई डू माई होमवर्क, या वर्क लिख दो, आई डू माई वर्क, सिंपल। तो उसका क्या हो जाएगा, ही सैड, ये इन्वर्टेड कॉमा से हटेंगे, क्या आ जाएगा, डैट, ही सैड डैट। आई जो है वो उसने खुद, आई जो है इसने खुद के लिए यूज़ किया था, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सैड डैट ही। डू का मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया डिड होता है, ठीक है। तो ही डिड, और माई का क्या हो जाएगा, हिज वर्क, सिंपल। कि ही सेड दैट ही डिड हिज वर्क, सिंपल। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो अपन को बस रूल्स फॉलो अप करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ रहा है, तो वॉज वर हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। कि भाई अब ये सेम स्टेटमेंट है, ही सैड आई एम डूइंग माई वर्क, ऐसा बोल दिया जाए, तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है कि ही सेड डैट। अभी अभी वैसे मैंने आपको टोल्ड वाला भी बता दिया, ठीक है। अगर ही सेड टू मी आता तो ही टोल्ड मी डैट हो जाता, ठीक है। तो ही सेड डैट आई एम डूइंग माई वर्क का मेरे पास क्या हो जाएगा, ही एम, जो इज एम आर जो है उसकी जगह मेरे पास क्या आ जाता है, वॉज वर आ जाता है। तो इकलौता इंसान है इसलिए वॉज, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, सिंपल। इस तरीके से अपन चेंज कर देंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तीसरा देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो उसकी जगह हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि ही सैड आई हैव कम, सिंपल सी चीज़ इसने यूँ बोल दी, ठीक है। COME है वैसे तो अगर ये हैज हैव की जगह मेरे पास क्या आ जाता है, हैड आ जाता है, सिंपल सी चीज़ है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ही सैड डैट ही, हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड, ही हैड कम, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से अपन कर रहे होंगे। ये अपने पास हो गया ये। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके साथ हैज हैव के साथ बीन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसकी जगह हैड बीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। इसके भी अगर एग्जांपल लिखूं तो मान लो ये बोल दिया जाए कि ही सैड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यूँ बोल दिया जाए, ठीक है। तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, आई हैव बीन मेरे पास किसके अंदर चेंज हो जाता है, हैड बीन के अंदर चेंज हो जाता है, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सेम चीज़ मेरे पास बाद में भी आ जाएगी, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन चेंज करते हैं अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट को पास्ट के अंदर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जब मेरे पास पास्ट दे रखा ऑलरेडी, तो पास्ट को पास्ट के अंदर ही चेंज करना है। कि अगर पास्ट इंडेफिनिट मेरे पास दे रखा है कि डिड जो है, डिड की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। जैसे अभी मैंने देखा था कि ही सैड ही डिड हिज होमवर्क, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ही हैड डन हिज होमवर्क, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। या फिर मान लो डिड ना भी आए, कि ऐसा दे दिया जाए कि ही सैड आई वेंट टू जयपुर, ठीक है, ये दे दिया जाए। तो जयपुर इज द बेस्ट प्लेस एज वी नो। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, ही के साथ आ जाएगा मेरे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वेंट जो है, वेंट की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगा। तो ही हैड गॉन टू जयपुर। इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसको छोड़ के मेरे पास होता है पास्ट परफेक्ट, जिसके अंदर मेरे पास कोई चेंज नहीं होता। उससे पहले मेरे पास पास्ट कंटिन्यूस भी है, जिसके अंदर मेरे पास वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाता है। उसके साथ मेरे पास क्या आ जाता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाता है, ठीक है। कि मान लो यूँ बोल दिया जाए कि ही सैड आई वॉज कमिंग, ठीक है। तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ही सैड डैट ही, आई वॉज की जगह मेरे पास क्या आ जाता है, हैड बीन आ जाता है। तो ही हैड बीन कमिंग, सिंपल, ही हैड बीन कमिंग, और कुछ भी नहीं आता, ठीक है।
इस तरीके से अपन चेंज करते हैं। एंड लास्टली जैसे मैंने बताया पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं होता। तो इसका अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ तो मान लो मैंने यूँ बोल दिया कि ही सैड आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, यूँ बोल दिया, ठीक है। डेली अपने जो 75 डे सीरीज के टास्क होते हैं, तो इसने बोला आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, आई का तो हो जाएगा ही सेड दैट ही, और बाकी जितना भी हो एकदम सेम रहेगा, और माई का भी हिज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, इस तरीके से अपन इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। यानी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस आय का ही हो गया, माय का हिज हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन चेंज करते हैं। बाकी फ्यूचर को पास्ट में करते हैं तो विल का वुड हो जाता है और कुछ भी नहीं होता, विल बी का वुड भी हो जाएगा, विल हैव का वुड हैव हो जाएगा, और विल हैव बीन का वुड हैव बीन हो जाएगा। यानी विल जो है उसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। ये मॉडल रूल्स के अंदर मैंने लिखा भी है कि कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का मस्ट या हैड टू हो जाएगा, और विल शैल का वुड हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड लास्टली ये जितने भी कन्वर्जन है ये सारे की सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, और चीज़ को आप अपने एंड से रिवाइज कर लेना कि दिस का डैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, जस्ट नाउ का देन हो जाता है, टुडे का डैट डे, टू नाइट का डैट नाइट, जस्ट नाउ का जस्ट देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, येस्टरडे का द लास्ट या प्रीवियस डे, द लास्ट डे का प्रीवियस डे, और कम का वो हो जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने लिख रखी है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बिहाफ पे अपन सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपका सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यू मस्ट लर्न दीज वर्ड्स रेगुलरली, कि जो प्रोफेसर है वो मुझे बोल रहा है कि भाई प्रोफेसर ने बोला यू मस्ट लर्न दीज वर्ड्स रेगुलरली। तो अगर प्रोफेसर मुझे बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, तब प्रोफेसर इन्वर्टेड कॉमास हटाऊंगा तो सेड डैट, ठीक है। तो सेड डैट इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको अपन क्रॉस कर देंगे, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोफेसर सेड डैट आई मस्ट लर्न, ये हो सकता है। यू हैड टू लर्न, ये वापस से यू वाली चीज़ बोल रहा है तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ तो फोर्थ होगा या फिर फर्स्ट होगा। एक चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ है, एक तो ये जो दीज है, दीज का मेरे पास क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ये चीज़ अभी अपन ने देखी, तो दोज और दोज दोनों की दोनों चीज़ों में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि जो मस्ट है, मस्ट का मेरे पास यहाँ पर तो सिर्फ मस्ट है और यहाँ पर हैड टू है। तो मस्ट जो है ना, एक चीज़ याद रख लेना, अगर मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करता हूँ ना, तो मस्ट जो होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो हैड टू के अंदर चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है, जब भी कोई मेरे पास नेसेसिटी दे रखी हो, कि नेसेसिटी मेरे पास दे रखी हो कि करना ही करना है मुझे, या फिर कोई ऑब्लिगेशन हो, तब मेरे पास मस्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हेड टू के अंदर हो जाएगा। कि भाई अब मस्ट जो है, प्रोफेसर ने मुझे बोल दिया कि भाई नेसेसिटी है कि तेरे को ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ये रेगुलरली याद करने पड़ेंगे, तो अब मेरे पास वो नेसेसरी चीज़ हो मेरे लिए। तो मस्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हेड टू के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मस्ट का मस्ट है, यहाँ पर हेड टू है, तो फोर्थ वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस वाले आंसर को करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से अपने आंसर निकालेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट सेड टू हर आई डोंट रिमेंबर योर नेम, ये चीज़ उसने बोली, द स्टूडेंट ने उसको बोली। तो स्टूडेंट सेड टू हर, अगर उसको बोल रहा है तो मैंने बताया था ही सेड टू मी का क्या हो जाता है कि ही टोल्ड मी डैट। तो वैसे ही स्टूडेंट सेड टू हर का क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट टोल्ड हर डैट। तो सेड टू हर ये तो नहीं होगा, सेड टू हर ये भी नहीं होगा, ये होगा द स्टूडेंट टोल्ड हर डैट, ये हो सकता है, टोल्ड हर डैट ये हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे नहीं पता उसका जेंडर क्या है, ही या शी है, तो ही या शी डिड नॉट रिमेंबर हर नेम, ही या शी डू नॉट रिमेंबर हर नेम। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो डू नॉट है, यहाँ पर अपने पास डू आ रहा है, तो डू वाली जो चीज़ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब मैं सिंपल पास्ट में करता हूँ तो डू का मेरे पास क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। ये चीज़ अपन ने ऊपर रूल्स के अंदर देखी थी। तो डू का मेरे पास क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिड है, यहाँ पर डू है, तो डू वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता, थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा, यानी डिड नॉट रिमेंबर हर नेम, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, माई फ्रेंड सेड आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो अगर सिंपल सी चीज़ है, जो मेरा दोस्त है वही चीज़ बोल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बोल रहा है। अगर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो उसको मैं किसके अंदर चेंज करूँगा, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करूँगा। तो माई फ्रेंड सेड डैट आ जाएगा सबसे पहली चीज़, तो ठीक है। तो हैड सेड नहीं होगा, सेड डैट ये हो सकता है, सेज डैट ये नहीं होगा, सेड डैट ये हो सकता है, ठीक है। तो ही के बाद जैसे आई का तो मैंने ही कर दिया, लेकिन एम गोइंग का क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रेजेंट को मैं पास्ट के अंदर चेंज करूँगा तो ये हो सकता है विल ट्रैवल, फ्यूचर के अंदर तो हो नहीं सकता, तो बी वाला मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी और भी चीज़ अगर आपको देखनी है वो भी आप चेक कर सकते हो कि ही वॉज गोइंग टू ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ का मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया, नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाता है, द फॉलोइंग मंथ हो जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी अपन को चेक कर लेनी है। और नेक्स्ट मंथ वैसे अगर ये सेम भी होता ना तो नेक्स्ट मंथ के हिसाब से ये वाला अपन एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो बी वाला अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन अपना आंसर निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी वाला क्वेश्चन देखो, ही सेड आई हैव फॉरगेटन द कॉम्बिनेशन ऑफ माई सेफ। तो पढ़ते ही मुझे समझ में आ रहा है कि किसके अंदर है, ये मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, तो इसको मैं किसके में चेंज करूँगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करूँगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर मैं चेंज करता हूँ, तो ये जो हैव है ये मेरे पास किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हैड के अंदर चेंज हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो ही सैड का मेरे पास ही सैड डैट होगा, तो ही सैड डैट ये सारी चीज़ें तो है। ही हैड बीन फॉरगेटन, बीन नहीं आएगा, बीन कभी नहीं आता उसके साथ, ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेरा आंसर नहीं होगा। ही सैड डैट ही हैज़ फॉरगेटन, हैज़ नहीं होगा, हैड होगा, मेरे को ये चीज़ पता चल गई, ये नहीं हो सकता। ही सैड डैट ही हैड फॉरगेटन द कॉम्बिनेशन ऑफ हिज सेव, एकदम सही है। ही सैड डैट ही हैज़ बीन फॉरगेटन, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है कि अगर आपको बेसिक रूल्स आते हैं ना, तो आप रूल्स के हिसाब से देखते ही टिक कर दोगे अपने आंसर को, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन फॉरगेटन द कॉम्बिनेशन ऑफ हिज सेव, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड द यूनिवर्सिटी विल बी क्लोज टुमारो, तो टीचर सेड दैट हो जाएगा, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विल बी क्लोज टुमारो, यानी विल जो है, विल का मेरे पास क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया, मॉडल चेंज हो जाएगा किसके अंदर, वुड के अंदर चेंज हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। और टुमारो का मेरे पास क्या हो जाएगा, टुमारो का चेंज होकर द डे आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। तो टुमारो इसके अंदर आ रहा है, इसको काटो, टुमारो इसके अंदर आ रहा है, इसको काटो, द डे आफ्टर आ रहा है, ठीक है। विल का वुड हो रहा है, विल का वुड हो रहा है, विल का वुड हो रहा है, विल का विल है रहा है, ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, बी वाला अपन वैसे ही टिक कर देंगे, ठीक है। यानी अपन ने पूरा पढ़ा भी नहीं, अपन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से उसको देखते टिक कर सकते हैं। यानी जब भी पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन ढंग से डिस्कस कर रहे हैं। बाकी किस तरीके से आंसर आता है वो भी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं कि द टीचर सेड दैट द यूनिवर्सिटी वुड बी क्लोज द डे आफ्टर, ये चीज़ अपना सीधे सीधे चीज़ सारी की सारी इलस्ट्रेट हो रही है यहाँ पर, अपना आंसर सिंपल अपन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो। अभी देखो, ही सेड आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर, तो वापस से सेम चीज़, अपन को क्या दे रखा है, हैव दे रखा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है मेरे पास, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर मुझे दे रखा है, तो उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, पास्ट परफेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और हैव जो है उसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो ही सेड आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर, तो हैव की जगह हैड मेरे पास किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर हैज आ रहा है, इसके अंदर हैड आ रहा है, इसके अंदर ही डिडंट आ रहा है, इसके अंदर वॉज आ रहा है, यानी सिंपल बी वाले के अंदर हैड आ रहा है, यानी सिंपली मैं बी वाले को टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इस तरीके से अपन जल्दी जल्दी सारे के सारे आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो। अब ये देखो, शी एक्सक्लेम्ड डिलाइटफुली व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मेरे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ मेरे पास ऐसे हो गई कि डिलाइटफुली, ब्यूटीफुली, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो उसके साथ मेरे पास क्या जाता है, जैसे डिलाइटफुली है ना, इसको मैं किसके अंदर चेंज करूंगा, इसको मैं विद डिलाइट कर दूंगा, ठीक है, विद डिलाइट, या फिर ग्रेसफुली का विद ग्रेस हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो विद डिलाइट हो जाएगा इसका तो मेरे पास, ठीक है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट ये हो सकता है, शी एक्सक्लेम्ड डैट, इसमें तो काट ही दिया डिलाइट, ये नहीं हो सकता। शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट ये हो सकता है, शी एक्सक्लेम्ड डिलाइटफुली ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी फर्स्ट होगा और थर्ड होगा। उसके बाद देखो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो जब भी मेरे पास कोई चीज़ ऐसे होती है ना कि व्हाट और उसके बाद मेरे पास मान लो कोई नाउन दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास कोई चीज़ दे रखी है, तो उसको अपन चेंज किस तरीके से करते हैं, उसको अपन चेंज करते हैं डैट इट वॉज अ नाउन के अंदर चेंज कर देते, ठीक है। यानी अगर मैं इसको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊं, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट को अगर मैं चेंज करूंगा, तो मैं किस तरीके से चेंज कर दूंगा, डेट इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट, इस तरीके से मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो शी एक्सक्लेम डिलाइटफुली का शी एक्सक्लेम विद डिलाइट डेट इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट, एक तो ये है। शी एक्सक्लेम विद डिलाइट ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल सनसेट, ये नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने बताया डेट इट वाज अ, इसके अंदर अपन इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो ये रूल आप याद रखना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए रूल होता है, और ऐसे वाले जब भी सेंटेंस आ जाए बहुत ईजी होते हैं, और अपन को बस ये दो चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि लुइस सेड दैट इट वाज गेटिंग लेट। अब यहाँ पर अपने पास चेंज हो चुका है क्वेश्चन का फॉर्मेट, अब मुझे दे रखा है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट मुझे चेंज करना है इस वाले केस में, ठीक है। कि इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है कि लुइस ने बोला कि भाई ये मुझे लेट हो रहा है, फिर इट वाज गेटिंग लेट, तो उसको अगर मेरे को डायरेक्ट के अंदर चेंज करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। जैसे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो चीज़ मेरे को दे रखी है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दे रखी है, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दे रखी है, तो इसको मैं किस अंदर चेंज करूँगा, इसको मैं या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करूँगा, ठीक है, या फिर मैं उस हिसाब से देखूंगा कि क्या ये वापस से पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज हो पा रही है। तो लुइस सेड इट इट वाज गेटिंग लेट, तो लुइस सेड इट वाज गॉट लेट, ये कंटिन्यूस के अंदर नहीं हो रही, इसको काटो, ठीक है। लुइस सेड इट गॉट लेट, ये भी नहीं हो सकती। लुइस सेड इट गेट्स लेट, ये भी नहीं हो सकती। लुइस सेड इट इज गेटिंग लेट, अब ये सीधे सीधे मुझे समझ में आ गई कि किसके अंदर चेंज हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर चेंज हो रही है। तो मैं देखते ही टिक कर दूंगा कि यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा मेरा जो टेंस वाली फॉर्म है वो कन्वर्जन मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दे रखा था, पास्ट कंटिन्यूस से मुझे किसके अंदर दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर दिख रहा है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट, और इकलौता है जो कि कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर दे रखा है, तो अपन डायरेक्टली इसको टिक करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन आया था इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला, और ऐसे अभी और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे वाला क्वेश्चन देखो, टीना सेड दैट द सर्वेंट्स माइट कम द नेक्स्ट डे, तो मैंने आपको दो चीज़ें ऊपर लिखवा रखी है, वो दो चीज़ें क्या है कि पहली बात तो ये जो माइट है ये कब चेंज होता है, जब अपने पास मे लिखा होता है तो मे को अपन माइट के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ द नेक्स्ट डे को अपन किस में चेंज करते हैं, जब टमोरो लिखा होता है, कि टमोरो लिखा हुआ है
तो उसको अपन किसके अंदर चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है। तो अगर मुझे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है तो डायरेक्ट के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी मेरे पास मे लिखा होगा और मेरे पास टुमारो लिखा होगा, तो चेक कर लो किसके अंदर मे और टुमारो लिखा हुआ है। तो द सर्वेंट्स विल कम टुमारो, ये नहीं हो सकता। द सर्वेंट्स विल बी कमिंग टुमारो, ये भी नहीं हो सकता। द सर्वेंट्स मे कम टुडे, ये नहीं हो सकता। द सर्वेंट्स मे भी आ रहा है और टुमारो भी आ रहा है। इकलौता जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर ये दोनों की दोनों चीज़ें आ रही है वो कौन सा है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला अपन टिक करेंगे। इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ें। जब भी अपन को सारे रूल्स आ रहे होते, सारे कन्वर्जन आ रहे होते, तो अपन देखते टिक कर देते हैं सारे के सारे आंसर्स। तो जो भी चीज़ें मैंने ऊपर PDF के अंदर लिया ना, बस वो सारी चीज़ें ढंग से रट लेना। मुश्किल से आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन देखते टिक कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, शी टोल्ड मी डैट शी वुड कम टू द पार्टी। अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा वैसे मुझे समझ में आ गया कि वुड मेरे पास कब आता है, जब मेरे पास मॉडल चेंज होता है विल। विल किस में चेंज होता है, मेरे पास वुड के अंदर चेंज होता है, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूंगा तो शी सेड आई विल कम टू द पार्टी, एकदम सही मैच हो रहा है। आई हैव टू कम टू द पार्टी नहीं होगा, आई वॉज नहीं होगा, आई एम नहीं होगा। यानी इकलौता जो है मॉडल चेंज होने वाला वो फर्स्ट के अंदर चेक हो रहा है अपने पास, तो विल अपने पास वुड के अंदर चेंज हो रहा है, तो अपने पास आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला आ गया। सिंपल, अपन देखते ही टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अपन सारे के सारे क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी वाला क्वेश्चन देखो, ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क। अब यहाँ से अपने स्टार्ट हो जाते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक होता है अपने पास इंटेरोगेटिव, एक होता है अपने पास डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है अपने पास। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इंटेरोगेटिव वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर जिसका आंसर जो है वो अपन या तो यस या फिर नो के अंदर कर पाए, ठीक है। तो वो होता है अपने पास इंटेरोगेटिव, और इसके अंदर अपने पास एक से ज़्यादा वर्ड के अंदर अपना आंसर आता है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव वाले जब भी वर्ड आते हैं तो इस तरीके से आते हैं कि ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क, कि क्या तुमने अपना काम किया। तो मुझे देखते समझ में आ रहा है कि भाई इसका या तो आंसर येस होगा या फिर नो होगा, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव जो होते हैं इसके अंदर ये जो हैव या फिर मेरे पास किसी भी तरीके से पूछा जाए कि डू यू नो समथिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पूछा है, इसकी जगह मेरे पास WH वाली चीज़ आती है। WH वाली चीज़ें यानी वॉट, व्हेन, हाउ भी आता है इसमें, ठीक है, और विच या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि WH से स्टार्ट होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने पास डबल इंटेरोगेटिव के अंदर आती है। तो डिफरेंस क्या होता है इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसने पूछा है कि ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क, तो उसको जब मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि जो मेरे पास इन्वर्टेड कॉमाज है इसकी जगह तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा या तो वेदर आएगा, वेदर, या फिर मेरे पास आ जाएगा इफ़, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया येस और नो वाले आंसर होते हैं, इस चक्कर में इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ या फिर वेदर वाली चीज़ में से या तो इफ़ होगा या फिर वेदर होगा, ठीक है। इफ़ हैव यू डन योर होमवर्क। अब देखो होता क्या है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, तो अपना जो क्वेश्चन है वो अपन इंटेरोगेटिव जो ऑर्डर होता है, इंटेरोगेटिव ऑर्डर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंटेरोगेटिव ऑर्डर, इंटेरोगेटिव ऑर्डर मेरे पास क्या होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये होता है मेरे पास इंटेरोगेटिव ऑर्डर। तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो मेरे पास असर्टिव ऑर्डर के अंदर चेंज हो जाता है, असर्टिव ऑर्डर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और असर्टिव ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं जैसे चेक करूँ तो जैसे मेरे पास ये हैव है, हैव मेरे पास किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हैव मेरे पास हैड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क, या तो ये होगा, या फिर एक फोर्थ वाला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देखो, ही आस्क्ड मी वेदर हैड आई डन माई होमवर्क। तो जब भी मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी हैव यू डन की जगह होना तो ये चाहिए कि हैड आई डन, राइट। हैव यू डन का हैड आई डन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसा मैंने बताया इंटेरोगेटिव ऑर्डर किसके अंदर चेंज होता है, असर्टिव ऑर्डर। तो हैड आई डन होना चाहिए, यहाँ पर होना तो हैड आई डन चाहिए, लेकिन इसकी जगह होगा क्या, आई हैड डन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेरे पास वर्ब आएगी। हालांकि आना वर्ब और सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन जब भी इंटेरोगेटिव ऑर्डर होता है उसको अपन असर्टिव ऑर्डर के अंदर चेंज करते हैं, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हैव यू डन योर होमवर्क का क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क, यानी फर्स्ट वाला मेरे पास हो जाएगा। इस तरीके से अपने इसको ठीक करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, मैंने क्या बताया मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी मेरे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो दो तरीके के होते हैं, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब येस और नो अगर आ रहा है, अगर येस और नो आ रहा है तो उसके अंदर मैं ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वेदर या इफ लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को चेक करना है वेदर या इफ के हिसाब से, सेकंड वाला तो मेरा नहीं हो सकता, थर्ड वाला हो सकता है, लेकिन हैव का हैव हो रहा है तो थर्ड वाला भी नहीं हो सकता। अब हैड इसके अंदर हो रहा है, इफ और वेदर इसके अंदर हो रहा है, तो फर्स्ट या फोर्थ में से होता। अब मेरे को चेक करना है कि इफ आई हैड डन या हैड आई डन, इन दोनों में से क्या होगा, कि आई हैड डन या हैड आई डन में से मेरा क्या ठीक होगा। तो हैव यू डन का तो होना हैड आई डन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव की जगह असर्टिव ऑर्डर हो जाता है, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हैड आई डन की जगह आई हैड डन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मेरे को चेक करनी है और मेरा फर्स्ट वाला आंसर टिक करना है। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
द ड्राइवर सेड टू द पासर बाय, डू यू नो द वे टू द मार्केट। तो अगर मैं इसको सिंपली चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो सेड टू की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है, क्वेश्चन मार्क है अपने पास, ठीक है। और ये याद रखना, जब भी मेरे पास क्वेश्चन मार्क रहता है तो इसको मैं फुल स्टॉप के अंदर चेंज कर लेता हूँ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। अगर गलती से किसी क्वेश्चन में दे रखा हो क्वेश्चन मार्क तो उसको भी अपन को एलिमिनेट करना है। तो ड्राइवर जो है वो पासर बाय कोई चीज़ बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। तो ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय, और आगे मेरे को क्या दे रखा है, डू यू नो द वे टू द मार्केट, ठीक है। तो जब भी मेरे पास इस तरीके से कोई चीज़ दे रखी हो, यानी इंटेरोगेटिव दे रखा हो, यानी क्या मुझे मार्केट का रास्ता पता है, तो येस और नो वाला आंसर आ रहा है इस वाले केस में भी। तो मेरे पास स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इफ़ या वेदर से होगी, ठीक है। इफ़, वेदर, इफ़, यानी फर्स्ट वाला तो मेरा आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक एक करके मैं ना लिखना स्टार्ट करता हूँ। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय, ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ तक मैंने आ गई। इसके बाद मेरे पास आएगा या तो वेदर आएगा या फिर इफ़ आएगा, वेदर या इफ़, ठीक है। इसके बाद मेरे को चेक करना है कि डू यू नो द वे टू द मार्केट। तो डू यू नो यानी वेदर, ये नो जो है उसके अंदर, यानी मेरे को सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट को मैं किसके अंदर चेंज करूंगा, सिंपल पास्ट के अंदर। तो नो का मेरे पास सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी, ठीक है। तो वेदर न्यू हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो वेदर ही न्यू हो जाएगा मेरे पास, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। तो वेदर यू नो, वेदर ही न्यू, यानी इफ़ ही न्यू, यानी फोर्थ वाला मेरा आंसर हो जाएगा। यानी न्यू के चेक करते मैंने फोर्थ वाले को टिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नो है, यहाँ पर नो है, यहाँ पर नो है, और फर्स्ट वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता, और नो के हिसाब से सेकंड और थर्ड भी नहीं हो सकता, यानी फोर्थ वाला मेरा आंसर हो गया। ये चीज़ मैंने चेक करके टिक कर ली, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से अपना दूसरा डबल इंटेरोगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया कि ही सेड टू मी हाउ आर यू नाउ। अब इसका मैं येस और नो के अंदर आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि कोई मुझसे पूछे कैसा हूँ मैं, तो मैं उसको ये थोड़ी बोलूँगा येस, वो तो बोलेगा ना पागल हो गए क्या। तो अगर उसने मेरे से पूछा हाउ आर यू नो, तो ये मेरे पास क्या है, डबल इंटेरोगेटिव है। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर मैं इफ़ या फिर वेदर वाली जो चीज़ें जो अभी तक मैं यूज़ करता था वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और सिंपली मेरे पास ही सेड टू मी जो है उसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी आ जाएगा, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको हटाकर मैं किसी के साथ भी रिप्लेस नहीं करूँगा, ठीक है। और सेम जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो मेरे पास असर्टिव ऑर्डर के अंदर हो जाएगा, यानी वापस से मेरे पास क्या चीज़ रहेगी कि हाउ आर यू नाउ। तो हाउ आर यू नाउ का मेरे पास क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हाउ वॉज आई देन, या फिर हाउ आई वॉज देन। तो होना तो मेरे पास क्या चाहिए, आर का तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, यू का मेरे पास आई हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ वाज आई, नाउ का मेरे पास देन हो जाएगा। होना तो ये चाहिए कि हाउ वाज आई देन, लेकिन वापस से मेरे पास क्या हो जाएगा, असर्टिव ऑर्डर हो जाएगा। और असर्टिव ऑर्डर के अंदर क्या होता है, असर्टिव ऑर्डर के अंदर क्या होता है मेरे पास, जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस मेरे पास क्या होता है, वर्ब होता है। यानी पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वॉज आई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आई वॉज आ जाएगा। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज देन, यानी सिंपली ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज देन, यानी फोर्थ वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने इस वाले क्वेश्चन को ठीक कर रहे होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सेकंड वाले को टिक मत कर देना। असर्टिव ऑर्डर के अंदर हमेशा अपन चेंज कर रहे होते हैं, इस चीज़ का अपन को ध्यान रख लेना है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अंदर अपन इसको चेंज कर रहे होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। अब वापस से मेरे पास डबल इंटेरोगेटिव चीज़ दे रखी है। अब हैव बीन मेरे पास आता है, हैव बीन को मैं किसके अंदर चेंज कर देता हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाता है, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करूंगा तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग का मेरे पास क्या हो जाएगा, वापस से मेरे पास असर्टिव ऑर्डर के अंदर आ जाएगा, असर्टिव ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। और मेरे पास क्या हो जाएगा, हैव यू बीन की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, और यानी आई हैव बीन की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, हैड बीन, यानी आई हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को बोला जाए ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग। इस तरीके से इसको अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन की तरफ चाहे मत देखो, अपने हिसाब से भी चेंज कर लो, ठीक है। तो ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग, यानी फोर्थ वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को ठीक कर रहे होंगे। अब आई होप आपको ढंग से सारी की सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं, वही ये वाला टाइप, द सेज सेड मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अब ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना जिसके अंदर अपन को यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा होता है, तो उसके अंदर कभी भी कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा होता, ठीक है। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो वापस से मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास हट के क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा। तो द सेज सैड डैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, सिंपल चीज़ है। द सेज सैड डैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, द सेज सैड डैट मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
और ये भी नहीं होगा, यानी सिंपली मेरा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाला आ गया। यानी जो चीज़ है ना उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। द सेज सैड के बाद बस डेट आ जाएगा, डेट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अगर मान लो मेरे को इस तरीके से दे रखा हो, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे को ये चीज़ दे रखी हो, तो सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल मेरा उसके अंदर चेंजमेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, जैसे ये द टीचर सेड सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस, ये नहीं होगा, सन विल रोज नहीं होगा, सन विल राइज नहीं होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, यानी फोर्थ वाला मेरा आंसर हो जाएगा। यानी एक्जैक्टली सेम रहेगा जो बाद वाली चीज़ थी। ये मेरे पास यूनिवर्सल ट्रुथ वाले स्टेटमेंट होते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो अपन को डिस्कस करने थे, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट वाले पेपर के अंदर आ रखे थे, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, या फिर कोई भी एग्जाम जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। और सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने इन सारे के सारे रूल्स के बिहाफ पे सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है जो भी हमने डिस्कस करी इस वाली वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हुई हो, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी बहुत क्रेजी लेवल का कंटेंट हम लेकर आने वाले पेपर से पहले तो जुड़े रहना चैनल के साथ। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड हुई हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, वो भी आप बता सकते हो। बाकी मिलते जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।